ये पेन 2 रुपए का आता है। पौवा सबने बांटे, दारू सबने बांटी है, कपड़ा सबने बांटा है, रोटी सबने बांटी है, लेकिन ये पेन नहीं बांटा है। क्यों? पेन इसलिए नहीं बांटता है, कहीं मेरा बच्चे से ज्यादा पढ़कर कहीं पड़ोसी का बच्चा आगे ना निकल जाए, इसलिए ये पेन नहीं बांटा जाता है। बहन जी को हम देखना चाहते हैं सन 2027 में मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों देखिए, इसके अलावा अब आगे मंच पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। मुझे यहाँ तक आने तक मंच में आधे से पौने घंटे लग गए। तो बहुजन समाज पार्टी का जन सैलाब आप देख रहे हैं, काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुआ है। और बीएसपी जी मायावती ने जिस प्रकार से आह्वान किया था, तो वही जन सैलाब है जो 2027 में मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की राह को बढ़ाने की चाहत लेकर आया हुआ है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की लोगों के क्या कुछ लोग सोचते हैं। तो दोस्तों, बीएसपी का जिस प्रकार से रैली हो रही है, इसको लोग रैला कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग मीडिया के लोग भी किस प्रकार से थोड़ी सी देर क्या हुई कि अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रैली है, कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है। महिलाएं हैं देखिए, क्योंकि अब पैर रखने की जगह नहीं है और लखनऊ में करीब 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हो चुके हैं, बहुजन समाज के लोग। क्या नाम है आपका? बबीता बौद्ध। कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, दिल्ली से? जी। तो क्या लग रहा है, गाजियाबाद से आज उत्तर प्रदेश में आपकी राजधानी में आना हुआ है, और राजधानी देखकर आपको कैसा लग रहा है नजारा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। बहन जी को कैसे आप लोग देखते हैं? बहन जी को हम देखना चाहते हैं सन 2027 में मुख्यमंत्री बने और हमें बहुत खुशी होगी, और हमारा तो यही मानना है कि बननी चाहिए। बहन जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? जी। तो कितने लोग आप लोग आए हैं गाजियाबाद से आज राजधानी लखनऊ? गाजियाबाद से कम 6 बस आई हमारी। बस? अच्छा जी। तो सड़कों पर जब आ रहे थे, नीला नीला पूरी तरीके से सड़क जगमगा रही है, देखकर कैसा मन में ख्याल आ रहा है? क्या पुराना दौर बसपा का आने वाला है? जी, आने वाला है। जी। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज आपने अपने वहाँ से छोड़कर और इस उत्तर प्रदेश लखनऊ में पधारे, जो बहन जी की रैली को दिखाने के लिए, देश के कोने कोने में आवाज पहुँचाने के लिए आपने अपनी मेहनत लेकर आए। देखकर नजारा कैसा लग रहा है? आप कितनी मेहनत करके आए? देखिए, हमारी मेहनत को कहोगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हमें 2 साल 1 महीना से लगभग ज्यादा हो गया, आज तक हमने अपना घर नहीं देखा। समान शिक्षा, आज देश की शिक्षा को खत्म करने में सरकारें लगी पड़ी हैं, लेकिन बहन जी की सरकार में लगभग 5000 विद्यालय खोले गए, करीब 1200 इंटर कॉलेज खोले गए, लगभग करीब 200 डिग्री कॉलेज। जो कहा समान शिक्षा सुरक्षा समता बंधुत्व न्याय, उद्देश्य एक देश एक शिक्षा, इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आज हमारे देश की शिक्षा को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है, गरीबों से शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। अमीरों पूंजीपतियों को शिक्षा रह जा रही है, बाकी गरीबों को शिक्षा नहीं है। लेकिन पूंजीपतियों में भी जो शूद्र समाज से हैं, उनसे शिक्षा खत्म की जाएगी। अभी नहीं खत्म की जा रही है, लेकिन आगे चलकर वो भी खत्म कर दी जाएगी। जैसे अभी आपने देखा होगा, क्रीमी लेयर लाया गया, आरक्षण में वर्गीकरण, इसी तरीके से शिक्षा को वर्गीकरण किया जाएगा। जो शूद्रों पे शिक्षा है उसे खत्म करवाया जाएगा। तो आप घर आप क्यों नहीं जा रहे, क्या कारण? इस हमारा उद्देश्य है, इस देश की समान शिक्षा जब तक लागू नहीं होगी, जब तक हम अपने घर का मुंह नहीं देखना चाहेंगे। तो लगता है बीजेपी सरकार जब तक रहेगी समान शिक्षा लागू होगी, इक्वल एजुकेशन? देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, कोई भी नहीं चाहेगी कि सभी को शिक्षा समान हो। बीएसपी भी नहीं चाहती है? नहीं चाहेगी, इसका भी हम कहते हैं, क्योंकि कोई भी नेता, चाहे मेरा भाई क्यों विधायक ना हो जाए, वो भी ये नहीं चाहेगा कि मैं गरीबों के साथ अपने बच्चे को पढ़ाऊं। बीएसपी ने तो अपने शासनकाल में इक्वल एजुकेशन यहाँ पर लागू करने का उत्तर प्रदेश में काम किया। मैं बता रहा हूँ, अब मेरा भाई विधायक हो जाए, वो भी नहीं चाहेगा मैं गरीबों के साथ अपने बच्चे को पढ़ाना चाहूँ। आज तक आपने देखा होगा, ये पेन 2 रुपए का आता है। पौवा सबने बांटे, दारू सबने बांटी है, कपड़ा सबने बांटा है, रोटी सबने बांटी है, लेकिन ये पेन नहीं बांटा है। क्यों?
पेन इसलिए नहीं बांटता है कहीं मेरा बच्चे से ज्यादा पढ़कर कहीं पड़ोसी का बच्चा आगे ना निकल जाए, इसलिए ये पेन नहीं बांटा जाता है। तो मेरा कहना यही है कि बीएसपी को भी हालांकि बहुत बढ़िया काम किया, और लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर बहुजनों की सरकार आएगी तो पुनः इस पर ध्यान देगी कि समान शिक्षा लागू हो। जो बाबा साहब ने हमें 1932 में लड़ाई लड़ी कि हमारे गरीबों को पढ़ने का, लिखने का, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बाबा साहब ने लड़कर वोट डालने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, सारा कुछ लिया। आज हमारे पास ना तो आरक्षण बचा है, ना वोट बचा है, ना शिक्षा बची है, ना नौकरियां बची है। बचे हैं क्या? नहीं बची हैं। लोग हमारे बहुत कहते हैं कि मोदी जी तो कह रहे हैं हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी जो कहते हैं। देखिए कहते सब है, कहते सब है, कौन नहीं कहता है। मोदी ने तो कहा था 15 लाख देंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे। बाढ़ आई थी, घरों में पानी पहुंच गया। हमारे कुछ अधिकारी थे, वो कहते हैं कि धन्य हमारी गंगा मैया हमारे घर पधारी। अरे ऐसा अगर धन्य है तो हर घर तक जमुना का पानी रुकवा दिया जाए, हर घर में पहुंचवा दिया जाए, फिर क्यों आगे पानी जाने दिया जाए? हर जगह रोककर पानी को जमुना का पहुंचाया जाए, गंगा का पानी रोककर हर घर तक पहुंचा दिया जाए। ऐसे अधिकारियों को मैं कहता हूँ, कौन सी ऐसी सरकार है जो आपको पसंद है, जो लगता है आपको कि अच्छा काम करे? बिल्कुल पहले कह रहा हूँ कि बीएसपी सरकार में सरकारी विद्यालयों की संख्याएं बढ़ी, लेकिन बीजेपी सरकार में सरकारी विद्यालयों की संख्याएं घटी। जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन स्कूलों की संख्या घटी। आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के 27,963 विद्यालय बंद किए जा रहे थे, जिस पर बहन जी ने अपना एक्शन लिया तो उसे वापस लेना पड़ा। जिसके कुछ 5,000 विद्यालयों को तो बंद कर दिया गया था, लेकिन वो पुनः वापस ओपन किए गए। और हमारे देश में अभी तक बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है, तब इतनी आवाज उठी। अगर हमारे सांसद होते तो कितनी आवाज उठती। एक बहुजन समाज का एक ही सांसद है भाई चंद्रशेखर आजाद, उसे अंदर होने पे देश में अगर कोई भी गलत काम होता है तुरंत बाहर पता चल जाता है, क्योंकि संसद में जो गलत होता है तो उसे पता चलता है, वो बाहर आवाज लगा देता है। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, हजारों की, जब तक हजारों की संख्या में नहीं होंगे। अभी हमारे 137 सांसद हैं, क्या आवाज उठाते? नहीं उठाते। वो केवल अपना पेट भरना चाहते हैं। हमसे भी लोग कहते हैं कि भैया अपना कुछ काम धंधा कीजिए और अपना पेट भरिए, अपने बच्चों का घर बनाइए। लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने समाज के लिए काम किया वो सूर्य की तरह चमका है। मानवर काशीराम ने अपनी सन 66 में 80,000 की नौकरी को छोड़कर समाज के लिए चले। उन्होंने कफन के कपड़े यानी मरे हुए शमशान घाट के कपड़े पहने पर मजबूर हुए। आज उनकी पुण्यतिथि को देखने के लिए देखिए लाखों लाखों, कम से कम 15 लाख से ज्यादा लोग इस प्रांगण में, स्थल में जमा है। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि बीएसपी ने पत्थर ही पत्थर लगा दिए, हाथी हाथी लगा दिए, कहते थे। और कोई नहीं, हमारे लोग कहते थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनी होती तो इस तरह के पत्थर नहीं लगाए होते। ये इतिहास एक रच दिया है। आज बीजेपी देख रहे हो, हर मंदिर को बड़ा बनाना चाहती है, स्कूलों को बंद कर कर मंदिरों बनाना चाहती है। वो अपना इतिहास रचना चाहते हैं, तो हमारे बहुजन कब इतिहास रचेंगे? हमारे सूत्र कब इतिहास रचेंगे? तो ये सूत्रों का इतिहास माननीय बहन जी ने दोनों जगह रचा है, नोएडा में भी और लखनऊ में। आज यहाँ पर 15 लाख अभी जमा हो चुके हैं, लगभग अभी 50 लाख आ जाए तभी ये भरा नहीं जाएगा। और इसे भरने का काम भी जब जब हुआ है तो बहन जी ने किया है, आज तक मोदी पे भी नहीं भरा गया ये। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों लोगों से हम देखिए जानने का प्रयास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोग देना शुरू कर चुके हैं। देखिए मायावती जी यहाँ पर आने वाली है और मायावती जी कुछ ही समय में दिखाई देंगे। देखिए सभी लोग उनका इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे और उस समय कहीं न कहीं समाप्त हुआ और मायावती जी कुछ ही समय में यहाँ पर आएंगे और कुछ ही समय में मायावती जी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप देखिए बहुजन समाज के लोगों में कितनी उत्सुकता है बीएसपी चीफ मायावती जी को देखने के लिए और उसको देखने के, उनके भाषण को सुनने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम की तैयारी करीब 1 महीने से लगातार चली थी गाँव गलियों में। और उस समय 9 अक्टूबर का समय आ गया है और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा माहौल चल रहा है इस समय।